हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर कुमार और आज आपको पढ़ाएंगे समास। और समास में मेरे दोस्तों आज आपके मन से वो सारी हिचकिचाहट जो रहता है नहीं, वह दूर कर देंगे कि सर कौन सा समास, कौन शब्द, कौन सा समास होगा। नहीं, जैसे कि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, ऐसे परीक्षा में पूछता है कि चिड़ीमार कौन सा समास होगा। नहीं, माता पिता कौन सा समास होगा, घर द्वार कौन सा समास होगा, त्रिभुज कौन सा समास होगा, दशानन कौन सा समास होगा। तो आपके मन में प्रश्न उठने लगता है कि कौन कौन सा समास होगा, ये तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। नहीं, तो आज आपके मन से इस हिचकिचाहट को दूर कर देंगे और आज आपके मन में जो संशय चलता है उसको बुझिए कि पूरी ख़त्म ही कर देंगे। बस आप पूरी वीडियो देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए देखिए कि समास के बारे में बताया गया है कि समास, सबसे पहले समास की परिभाषाएं तो हम नहीं लिखे हैं, समास की परिभाषा भी बता देंगे कि होता समास की परिभाषा क्या होता है कि दो या दो से अधिक पद से बने पद को समास कहते हैं। नहीं, परिभाषा हो जाएगा अगर परिभाषा आपसे पूछे। लेकिन मेरे दोस्तों परीक्षा में परिभाषा अब नहीं पूछ रहा है। बड़े बड़े क्लासों में, छोटे क्लास में ही परिभाषाएं पूछी जाती हैं। लेकिन अगर पूछ दे तो आप लिखेंगे दो या दो से अधिक पद से बने पद को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और समास की कुछ विशेषताएं होती है कि समास में कई पदों का मेल होता है। समास में कई पदों का मेल होता है। जैसे आप देखते होंगे कि होता क्या है कि रसोई घर, नहीं तो रसोई के लिए बना घर को क्या कहा जाता है, रसोई घर। तो देखिए कई पदों का मेल होता है। देखिए उसमें कितना पद मिला, कई पद मिलकर कभी एक पद बन जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, है कि नहीं। तो देख रहे हैं यहां पर कि कई पद मिलकर एक पद बन जाता है। अर्थार्थ में चला गया, एक पद बन गया, क्या बन गया, गणेश जी। चलिए, कई पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। कभी कभी समास में होता है कि विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है, लेकिन संधि में विभक्ति चिन्ह लुप्त नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि देखते होंगे कि सम जोड़ सार, संसार बन जाता है संधि में। अगर आप संधि नहीं जानते हैं मेरे दोस्तों तो मैं आपके लिए संधि का भी एक वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे, और वो भी एक ट्रिक के साथ कि किसी भी संधि को कैसे विच्छेद करेंगे और किसी विच्छेद को कैसे संधि करेंगे। किसी शब्द के विच्छेद को संधि करना है और संधि को हो कि शब्द को विच्छेद करना, ये सभी चीज़ हम आपको बताएंगे, तोड़ना और जोड़ना दोनों। तो संधि में क्या होता है कि उसमें विभक्ति चिन्ह क्या होता है, विभक्ति चिन्ह लगा रहता है नहीं, और कभी कभी लुप्त भी हो जाता है। चलिए यहाँ देखिए, तो अब बता रहे कभी कोई अन्य पद भी प्रधान होता है। जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं कि लंबोदर, चंद्रशेखर, दशानन, 10 जोड़ आनन, यानी 10 जिसके आनन होते हैं उसे दशानन कहते हैं, अर्थात रावण होता है। तो अर्थात में देखिए अन्य पद भी प्रधान हो गया, उसमें पद कौन सा प्रधान हो गया, रावण हो गया। अब देखिए मेरे दोस्तों कि आज हम आपको बताएंगे कि समास के भेद के, तो समास के 6 भेद होते हैं। समास कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। वो आपको बोर्ड पर अभी नजर आएगा कि 6 भेद कौन कौन होते हैं। जैसे तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव समास, ये सभी 6 समास हैं। इन 6 समास को हम बताएंगे और आपको ये बता देंगे आज कि कौन शब्द कौन सा समास होगा। चलिए समास के कितने भेद होते हैं मेरे दोस्तों। नहीं, आपसे परीक्षा में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव सवाल है, समास के कितने भेद होते हैं, 1 भेद होते हैं कि 2 भेद होते हैं कि 3 भेद होते हैं कि 4 भेद, ऐसे ऑप्शन आपसे पूछ सकता है। नहीं, तो मेरे दोस्तों आपका जवाब होगा समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। नहीं, समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है और अव्ययी भाव समास होता है। ये 6 समास है। नहीं, समास की परिभाषा बता दिए हैं, समास की विशेषता बता दिए हैं कि समास किसे कहते हैं, समास की विशेषताएं बता दी है और समास के भेद है अब आपके सामने। नहीं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नहीं कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। अब आप कभी परीक्षा में दिक्कत नहीं करना है, कहीं भी गलती नहीं करना है। जहां समास है, समास में
यानी कि 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद हैं आपके तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। अब आपके सामने मेरे दोस्त प्रश्न उठता होगा कि सर ये सब तो हम लोग परिभाषा में जानबे करते हैं, लेकिन ये बात नहीं जान पाते हैं कि कौन तत्पुरुष समास होगा, कौन कर्मधारय समास होगा, कौन बहुब्रीहि समास होगा, कौन द्वंद्व समास होगा, कौन द्विगु समास होगा, कौन अव्ययीभाव समास होगा। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी जिंदगी मर जाइएगा लेकिन भूल नहीं पाइएगा ना, है कि नहीं। इसे देखने के बाद जैसे आप समझ लीजिए कि देगा, मान लीजिए कि आपके पास दे रहा है कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त है नहीं, स्वर्ग प्राप्त नहीं, स्वर्ग प्राप्त है। तो इसका अगर आप इसे तोड़िएगा तो क्या बनेगा, होगा स्वर्ग को प्राप्त करना, स्वर्ग को प्राप्त करना, स्वर्ग प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्त का मतलब होगा स्वर्ग को प्राप्त करना। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि को लगा हुआ है। अगर मेरे दोस्तों इससे आपकी पूरी प्रॉब्लम दूर नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि जिस समास में, अब इस पहले तत्पुरुष के बारे में ही जानिए, इस 5 को अभी बंद कीजिए, लॉक कीजिए, पहले तत्पुरुष समास को देखिए। जिस समास में विभक्ति चिन्ह लगा हो वह तत्पुरुष समास होगा, नहीं बशर्ते कर्ता के ने चिन्ह को छोड़ करके, नहीं कर्ता के ने चिन्ह को छोड़ करके, अगर कर्ता के और सारे विभक्ति चिन्ह लग करते, ने चिन्ह को छोड़ करके अगर विभक्ति चिन्ह लगा हो ने को छोड़ करके, तो बुझिए कि वह तत्पुरुष समास है। अब कहिएगा कैसे है, तो देखिए स्वर्ग को प्राप्त, यानी विभक्ति लगा हुआ है को, नहीं चिड़ी मार, चिड़िया, चिड़िया को मारने वाला को चिड़ी मार कहा जाता है, तो को लगा है। देख रहे हैं रसोई घर, यानी रसोई घर के लिए, तो रसोई घर के लिए में के लगेगा, तो आप अब समझ जाएंगे कि यह तत्पुरुष समास है। आपके सामने है तत्पुरुष समास। अब आपके मन में जो चल रहा था ख्याल कि सर इसमें अंतर बताइए कि कौन कौन सा समास होगा, उसके लिए कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में स्वर्ग प्राप्त, यानी स्वर्ग को प्राप्त करना। हम आपको इसका अंतर बताए हैं कि जिस समास में विभक्ति चिन्ह लगा हो, नहीं बस ने को छोड़ करके, वह सभी तत्पुरुष समास होंगे। क्या बताए हैं, फिर से याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस समास में विभक्ति चिन्ह लगा हो, बस ने छोड़ करके, कर्ता के ने चिन्ह को छोड़ करके अगर विभक्ति चिन्ह लगा हो तो वह सब तत्पुरुष समास होगा। देखिए आप यहां देखिए बोर्ड पर, स्वर्ग को प्राप्त करना, यानी स्वर्ग प्राप्त, यह तत्पुरुष समास है। सिरतोड़ तत्पुरुष समास है। रसभरा तत्पुरुष समास है। मदमाता तत्पुरुष समास है। देशभक्ति तत्पुरुष समास है। दानवीर तत्पुरुष समास है। अन्नदान तत्पुरुष समास है। राजपुत्र तत्पुरुष समास है। अब कहिएगा सर ये तत्पुरुष समास कैसे होगा, तो हम आपको एक बस परिभाषा इसका नहीं बता रहे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे। तो जिस समास में विभक्ति चिन्ह लगा हो, बस कर्ता के ने चिन्ह को छोड़ करके वह सभी तत्पुरुष समास होंगे। देखिए स्वर्ग प्राप्त में स्वर्ग को प्राप्त करना, को विभक्ति चिन्ह लगा है इसलिए तत्पुरुष समास है। हम क्यों बताएं सब तत्पुरुष समास है। सिर तोड़ यानी सिर को तोड़ने वाला, को लगा है विभक्ति चिन्ह इसलिए तत्पुरुष समास होगा। रस से भरा, आप जानते होंगे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपादन कारक में आपादन कारक से लगा रहता है, तो वही है रस से भरा, यानी से विभक्ति लगा है इसलिए तत्पुरुष समास होगा। मद से माता, यानी इसमें भी से लगा है विभक्ति नहीं, तो यह भी तत्पुरुष समझेगा। देशभक्ति में देश के लिए भक्ति करना देशभक्ति कहलाता है, तो के लिए यहां भी देख रहे हैं विभक्ति चिन्ह लगा है इसलिए देशभक्ति तत्पुरुष समास हो गया। दानवीर, दानवीर किसे कहा जाता है, जो दान में वीर हो। कर्ण के बारे में आप लोगों ने पढ़े होंगे, आप 10वां क्लास में आप पढ़े होंगे कर्णस्य दानवीर का था नहीं, उसमें आप जानते होंगे कि दानवीर कौन था, कर्ण था। तो दान में वीर था,
तो में विभक्ति लगा है इसलिए तत्पुरुष हो गया। अन्न का दान, अन्न का दान करना अन्नदान कहलाता है, नहीं। पैसे का दान पैसा दान कहलाता है कि नहीं। शरीर का दान शरीर दान होता है। गौ का दान गौदान होता है। तो इसलिए का लगा है विभक्ति, तो यह तत्पुरुष हो जाएगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र को राजपुत्र कहा जाता है, नहीं, राजपुत्र कहा जाता है। तो इसमें भी का विभक्ति लगा है, तो यह भी कौन सा होगा, राजपुत्र, तत्पुरुष समास होगा। अब मेरे दोस्तों मुझे आशा है कि अब आप लोग तत्पुरुष अगर कहीं भी मिल जाए, बुढ़ारी तक नहीं, बुढ़े हो जाइएगा, अगर उस समय भी कोई भी शब्द मिल जाए तो आप जरूर तत्पुरुष को पहचान लीजिएगा, जिसमें विभक्ति चिन्ह लगा होगा, नहीं, समझ जाइएगा कि तत्पुरुष समास है, कोई इसमें संकोच करने की जरूरत नहीं है। चलिए दूसरा हम आपको समास से परिचय कराते हैं। तो अब देखिए अव्यय भाव समास के बारे में, नहीं, हम आपको तत्पुरुष समास के बारे में बता दिए। अब मुझे आशा है कि आप तत्पुरुष समास पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे कि तत्पुरुष समास पहचानना, क्योंकि जिस समास में विभक्ति चिन्ह लगा हो वह सब आप बता देंगे कि सर ये तो तत्पुरुष समास है, नहीं। लेकिन अब आपके सामने स्क्रीन पर है अव्ययी भाव समास, नहीं, और अव्ययी भाव समास की पहचानने का ट्रिक हम निकाले हैं। ट्रिक देखिए, यहाँ अव्ययी भाव समास के ट्रिक बनाए हैं हम अपने से। जिस समास में उपसर्ग लगा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे, नहीं। जिस समास में उपसर्ग लगा हो वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा, नहीं। ऐसे हम परिभाषा नहीं बता रहे हैं मेरे दोस्तों कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। आप ये मत सोच लीजिएगा सर अव्ययी भाव समास की परिभाषा आप गलत बता रहे हैं, नहीं। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप समास पकड़ ले कि कौन शब्द कौन सा समास होगा। तो अव्ययी भाव समास में जिस समास में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। देखिए ना, प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग लगा है, प्रतिदिन है, यह कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। प्रतिमास अव्ययी भाव समास है। यथासंभव अव्ययी भाव समास है। अजन्म अव्ययी भाव समास है। बेकाम अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है। अब हम बोले हैं कि जिस समास में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग उसे कहा जाता है जो किसी शब्द के पहले आकर लग जाए, वैसी शब्द या शब्दांश, नहीं, वैसी शब्द या शब्दांश। शब्दांश कहता है शब्द के टुकड़े को जो किसी शब्द के पहले लग करके उसका अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग प्रत्यय का मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर होता है और उपसर्ग कैसे बनता है, नहीं। तो बेकाम, काम में बे लग गया तो बेकाम यानी फालतू के आगलबानी से, नहीं लोग कहता है बेकामे आगलबानी असर है कि नहीं, यानी फालतू में। तो देख रहे हैं बेकाम कौन सा है, बेकाम में काम तो एक शब्द है लेकिन बे उपसर्ग है, तो यह क्या है, अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, शक्ति में याथा लगा है, उपसर्ग लगा है, याथा उपसर्ग लगा तो यथाशक्ति बन गया और यथाशक्ति होगा अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन में दिन तो शब्द है लेकिन प्रति उपसर्ग लगा है, नहीं, और यह बन गया है प्रतिदिन, इसलिए प्रतिदिन भी अव्ययी भाव समास होगा। प्रतिमास में प्रति उपसर्ग लगा है। यथासंभव में यथा उपसर्ग लगा है। आजन्म में आ उपसर्ग लगा है। मेरे दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अब आप अव्ययी भाव भी समास समझ गए होंगे और पूरी जिंदगी आप इसे याद रखेंगे कि जिस समास के आगे उपसर्ग लग जाए आप उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे, नहीं। आप परीक्षा हॉल में बैठे रहेंगे और जब आपके सामने देगा कि ये कौन समास है, यह कौन समास है, यह कौन समास है, आप जरूर इस बात को याद रखेंगे कि जिस समास में उपसर्ग लग गया वह अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बिना सोचे समझे मेरे मित्र आपको अव्ययी भाव समास घोषित कर देना है। चलिए तीसरे समास से मैं आपको रूबरू कराऊं। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने द्विगु समास है। हम आपके दो समास को समझा चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आप उसे समझ भी गए होंगे, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। तत्पुरुष में क्या बताए हैं, तत्पुरुष में बताया है जिसमें विभक्ति चिन्ह लगा हो। अव्ययी में क्या बताया, जिसमें उपसर्ग लगा हो, आगे नहीं, उपसर्ग क्या कहता है, आगे लगता है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। और अब द्विगु समास, तो द्विगु समास का ट्रिक, परिभाषा नहीं मेरे दोस्तों, नहीं, द्विगु समास का ट्रिक बनाया है कि जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक समझते होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक चले जाइए हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे में देखिए ना,
तिमाही ये कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। त्रिलोकी द्विगु समास है। पंचवटी द्विगु समास है। चौराहा द्विगु समास है। सतसई द्विगु समास है। छमाही द्विगु समास है और दुअनी द्विगु समास है। अब पूछेगा काहे? काहे आपको बताए ना, प्रथम पद संख्यावाचक हो। देखिए ना इसका, तिमाही, तीन मतलब क्या होता है? तिमाही 3 होता है। त्रि मतलब 3 होता है। पंच मतलब 5 होता है। चौ मतलब 4 होता है। सत मतलब 7 होता है। 6 मतलब 6 होता है। 2 मतलब 2 होता है। देखिए यहाँ लगा है 3 5 4 7 6 2। तो जिस शब्द के आगे संख्यावाचक हो पद के आगे नहीं, तो वो क्या कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। मेरे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह से पहचान रहे होंगे। द्विगु समास को आप जब भी परीक्षा में या कहीं भी आपको मिल जाए नहीं, तो आप जरूर बता देंगे कि द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास के आगे संख्यावाचक लगा हो वह द्विगु समास कहलाएगा। तिमाही, त्रिलोकी, पंचवटी, चौराहा, सतसई, छमाही, दुअनी। नहीं 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कोई भी संख्यावाचक वर्णन हो आगे, तो आप उसे देखते समझ जाएंगे दुअनी होगा। अब कहिएगा सर दशानन में भी तो होता है। नहीं, दशानन में भी तो, दशानन में भी तो होता है। नहीं, तो मेरे दोस्तों दशानन में दशानन 10 जोड़ आनन नहीं। अब कहिएगा कि सर तिमाही 3 जोड़ माही, तिमाही हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं आपको दशानन के भी बारे में बताऊंगा। 10 जोड़ आनन अर्थात रावण है ना। अगर अर्थात आ जाए तो आप समझ जाइए क्यों द्विगु नहीं है, द्विगु नहीं है। तो आप कहिएगा सर वो कौन सा समास है? हम उस समास से भी रूबरू कराएंगे आपको और बताएंगे कि वह कौन सा समास होगा। यह जिम्मेवारी मेरी है, बस आप पूरी वीडियो देखें, आप समझ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बहुव्रीहि समास के बारे में। इसका ट्रिक है, जिस समास में 2 पद के मिलने से कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अभी मेरे दोस्तों मैंने आपको पीछे वाली जब समास पढ़ा रहे थे तो हम आपको उसमें बताए हैं, द्विगु समास में बता रहे थे, तो द्विगु में बताया जिस शब्द के पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो मेरे दोस्तों उस समय हम आपको बताए हैं कि दशानन, सर दशानन में भी तो 10 शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो मेरे दोस्तों जिस शब्द में नहीं संख्यावाचक हो नहीं और उसके बदले तीसरा शब्द प्रधान हो जाए तब उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। नहीं, जैसे आप देख रहे हैं दशानन में 10 तो है, लेकिन 10 है आनन जिसके, 10 आनन यानी 10 आनन है जिसके, यानी 10 मुख हो जिसको, उससे क्या कहते हैं? अर्थार्थ में रावण हो जाता है, यानी तीसरा पद प्रधान होता है। लेकिन त्रिभुज में 3 हो भुजाएं जिसकी, अर्थात त्रिभुजे होगा। त्रिभुज को 3 भुजाएं हो इसको त्रिभुजे होगा। लेकिन 10 है आनन जिसके, 10 आनन नहीं अर्थात रावण, अर्थात में आ गया। इसमें मेरे दोस्तों ज्यादातर के राक्षस और देवी देवताओं का नाम ही आता है। नहीं, राक्षस का नाम आएगा, देवी देवताओं का नाम है। देख रहे हैं नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव जी। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर जिसके अर्थात महादेव। चंद्र है शेखर जिसके, यानी कि जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंदार चांद हो, उसे चंद्रशेखर का अर्थात महादेव जी के रहता है ऐसा। चतुरानन, 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। इस तरह के आपसे और भी सवाल पूछ देगा। बिना पानी, बीणा है पानी में जिसके, यानी पानी में हाथ होता है मेरे दोस्तों। नहीं, अगर आप नहीं जानते हैं तो ये सभी चीजें मेरे दोस्त जानना पड़ता है। नहीं, जैसे अंश मने क्या होता है? अंश मने हिस्सा होता है, अंश मने कांधा होता है। नहीं, चिर मने कपड़ा होता है, चिर मतलब पुराना होता है। पानी मने हाथ होता है, पानी मने पीने वाला जल होता है। इन सभी चीजों को आपको जानना होगा। तो बीड़ा पानी जिसके पानी में बीड़ा हो अर्थात सरस्वती जी। नहीं, तो ये सभी अगर ऐसे चीज मिले तो आप उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। और इस समास में मेरे दोस्तों ज्यादातर के देवी देवताओं और राक्षसों का नाम ही आता है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि ये भी समास आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको द्वंद्व समास से परिचय कराता हूं। अब मेरे दोस्तों द्वंद्व समास की बारी आ गई। नहीं, और द्वंद्व समास बहुत मजेदार समास होता है। सारे समासों से बुझिए कि मैंने हटकर है और इसे पहचानना बहुत आसान भी होता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस समास के दोनों पद
आय बाबा, प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे मैं माता पिता, यह क्या कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। घर बाहर, घर द्वार, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। लोटा डोरी, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। नहीं, भाई बहन, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन, ये भी द्वंद्व समास हो जाएगा। गुरु शिष्य, द्वंद्व समास। नहीं, आप कहेंगे कि सर और कुछ समास इसमें हो सकता है? बहुत सारे हो सकते हैं मेरे मित्र। अगर ये सभी जिसमें योजक लगा हो, जिस समास में योजक लगा हो, यानी ऐसा चिन्ह लगा हो, उसे योजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजक। अगर जिस समास में योजक लगा हो, आज समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। अब आप कहेंगे कि धीरे धीरे, नहीं, कभी, इसमें भी मेरे मित्र योजक लगा है, लेकिन यह द्वंद्व समास नहीं होगा। यह कौन समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। क्यों होगा? तो देखिए, यहाँ माता पिता है, घर द्वार है, यानी योजक तो लगा है, लेकिन यहाँ दूसरा शब्द है, यहाँ दूसरा शब्द है, यहाँ दूसरा शब्द है, यहाँ दूसरा, दोनों अलग, दोनों पद प्रधान है। लेकिन इसमें तो एक ही को पद प्रधान हो रहा है। धीरे धीरे, कभी एक ही को पद प्रधान हो रहा है। इसलिए मेरे मित्र, यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। धीरे धीरे, कभी ऐसा है, इसमें भी योजक लगता है, लेकिन यह अपवाद में है। यह द्वंद्व समास न होकर अव्ययी भाव समास हो जाता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास होता है। लेकिन इस तरह के मिले, घर द्वार, लोटा डोरी, राम सीता, राम लक्ष्मण, भाई बहन, घर आंगन, जीवन मरण, आकाश पाताल, ये सभी क्या होंगे? द्वंद्व समास होंगे। तो मेरे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस समास को भी बहुत अच्छे तरह से पहचान लिए होंगे। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, लोटा डोरी, भाई बहन, माता पिता, मरण, जन्म मरण, ये सभी भी द्वंद्व समास होंगे। लेकिन धीरे धीरे, कभी नहीं, अगर ऐसा आपके सामने शब्द मिल जाए तो आप उसे अव्ययी भाव समास मारेंगे, द्वंद्व समास नहीं मारेंगे। चलिए मेरे मित्र, अब मैं आपको एक और समास बचा है, कर्मधारय, उससे भी आपको परिचय कराता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे सभी समास को। चलिए दोस्तों, अब ये लास्ट आपके पास समास है, कर्मधारय समास। इसका ट्रिक है कि इसके बीच में जो लगा रहता है, जो, और जिस समास के बीच में जो लगा रहे वो अब बुझ जाइएगा कि यह कर्मधारय समास है। जैसे नवयुवक, नव है जो युवक, नव है जो युवक, देख रहे हैं यहाँ जो लगा है। नहीं, पीतांबर, पीता है, पित है जो अंबर, नहीं, इसे पीतांबर कहा जाता है। नीलकमल, नील है जो कमल, नीलकमल कहलाता है। महात्मा को महान है जो आत्मा, महात्मा कहता है। तो इसमें जिसमें जो लगा हो, जिस समास को तोड़िएगा और उसमें जो मिल जाए तो वह बुझ जाइएगा, जो मिले वैसा ही आप बुझेगा, कर्मधारय समास है। नहीं, चलिए मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप पूरी समास को समझ गए होंगे, और अगर पूरी वीडियो आप अच्छी तरह से देख ले रहे हैं तो आजीवन, यानी कि आजीवन, आजीवन कौन सा समास होगा मेरे दोस्त? आजीवन, आजीवन, आजीवन अव्ययी भाव समास, क्योंकि जीवन में आ लगा है, उपसर्ग लगा है, इसलिए आजीवन। देखिए, मुझे याद हो गया, आप भी याद कर लेंगे नहीं पूरी वीडियो देखने के बाद, और आजीवन आप कभी नहीं भूलेंगे। नहीं, चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।